हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। माय नेम इज राजन कुमार सिंह। आज हम लोग बिहार के उद्योग से संबंधित चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिहार का हम एक परिचय जानने की कोशिश करेंगे। तो बिहार में जो इंडस्ट्री है वह मेनली किस प्रकार का है, तो यहाँ पर कृषि आधारित उद्योगों की प्रधानता है, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ और उद्योगों की भी संभावना बन रही है, जैसे आईटी, फार्मा, रक्षा उद्योग, अवसंरचना, इस तरह के उद्योगों की यहाँ प्रबल संभावना है। यदि हम राज्य के जीडीपी में देखें तो जो द्वितीयक क्षेत्र है हमारा सेकेंडरी, उसमें इसका योगदान मात्र 17% है। तो कहीं ना कहीं यह आवश्यक हो जाता है कि हम सेकेंडरी सेक्टर का जो दायरा है उसको एक्सप्लोर करें, उसमें वृद्धि करें। किस लिए? क्योंकि यह प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करेगा, रोजगार अवसर को बढ़ाएगा, प्रतिभा पलायन रोकेगा। बिहार की एक बहुत बड़ी समस्या है प्रतिभा पलायन, संसाधन की दोहन। खासकर हमारे यहाँ जो फूड प्रोसेसिंग के लिए जो भी मटेरियल्स हैं वो ऑलरेडी हैं, और भी उद्योगों के लिए जैसे कागज इंडस्ट्री हो गया, जूट, सारे चीज के लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उनको सही से हम दोहन नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका सही से दोहन हेतु उद्योग का विस्तार अति आवश्यक है। फिर हम देखते हैं कि बिहार में जो उद्योग है मुख्य रूप से वह किस प्रकार का उद्योग है। तो हम देखते हैं कि बिहार में पाए जाने वाले प्रमुख उद्योग, सबसे पहले हम चीनी उद्योग की बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि बिहार में जो चीनी उद्योग है काफी पुराना है, और बिहार के सारण जिले के मढ़ौरा में 1904 में यह स्थापित हुआ था। लेकिन हम देखते हैं कि चीनी उद्योग हमारा डिक्लाइन स्थिति में यह आ चुका है, यह ढलाव की स्थिति में है। यदि हम बिहार में अभी हम देखें, कुल चीनी मिलों की संख्या तो 28 है, जिसमें से अधिकांश बंद पड़े हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि पश्चिमी चंपारण जो है वह गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है, और देश का कुल 5% चीनी का उत्पादन बिहार में होता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आजादी के समय या उसके कुछ दशकों तक जो बिहार है देश का कुल चीनी उत्पादन का 25% करता था उत्पादन, परंतु अब यह घट करके 5% पर आ चुका है। यदि मैप वाइज आप इसे देखें तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, ये जो है प्रमुख जिले हैं जहां गन्ना की खेती व्यापक मात्रा में होती है, और यहाँ चीनी उद्योग फैले हुए हैं, चीनी मिल की यहाँ स्थापना की गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं चाय उद्योग। बिहार में यदि आप देखें तो किशनगंज जिला सर्वाधिक चाय उत्पादक जिला है, और यहाँ करीब 50,000 एकड़ भूमि पर चाय की खेती होती है। यदि आप सबसे प्रमुख क्षेत्र आप किशनगंज का देखें तो ठाकुरगंज एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है जहां चाय की खेती होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेशम उद्योग। तो रेशम उद्योग हम देखते हैं कि बिहार को आप इसके लिए 3 हिस्सों में आप बांट सकते हैं। जैसे दक्षिण बिहार का जो हिस्सा है वहां पर तसर सिल्क का ज्यादा उत्पादन होता है, छोटा नागपुर से छटे हुए जिले जैसे रोहतास, बांका, नवादा, मुंगेर, कैमूर, जमुई। यदि आप उत्तर पूर्वी जिले में की बात करें तो वहां मलवरी रेशम ज्यादा होता है, खासकर जैसे सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज और कटिहार। और हमारे यहाँ एक यूनिक किस्म का रेशम होता है ईरी, जो कि बेगूसराय के ही क्षेत्र में ये पाया जाता है। प्रश्न भी पूछा जाता है कि ईरी रेशम जो है बिहार के किस जिले में इसका उत्पादन होता है, तो बेगूसराय। नेक्स्ट हम देखते हैं जूट उद्योग। तो जूट उद्योग जो है पश्चिम बंगाल से सटे हुए जिले, यहाँ जूट का प्रमुख उत्पादक जिला है, जैसे पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, ये सभी जो जिले हैं वहां जूट की काफी उत्पादन होता है, जूट से संबंधित उत्पाद बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं तंबाकू उद्योग। तो हम यदि देखें तो बिहार देश का 6ठा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक राज्य है। सॉरी, यहां देश लिखा गया है जबकि यह होगा राज्य। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिगरेट और बीड़ी उद्योग के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है। यदि हम देखें सिगरेट का एक बड़ा फैक्ट्री बिहार में, तो मुंगेर इसके लिए काफी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम देखते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो हाल ही में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना एक लाई गई थी, केंद्र सरकार की यह योजना है। इसके तहत बिहार के सभी पंचायत 8,387 पंचायत में
फूड प्रोसेसिंग लगाया जाएगा। इसके लिए जो जिला उद्योग समिति जो है उसके महाप्रबंधक, उसको यह जिम्मेवारी सौंपी गई है कि इसका विकास कराया जाए। इसके लिए जो उद्योगों का चयन किया जाए, छोटे उद्योगों का। आप देखेंगे कि फूड प्रोसेसिंग जो है एक सनराइज इंडस्ट्री है, उभरता हुआ इंडस्ट्री है बिहार के लिए, और इसकी काफ़ी पोटेंशियल है बिहार में। क्योंकि बिहार जो है, जैसे आप देखेंगे कि मखाना, अमरूद, शहद, ये सभी क्षेत्र में बिहार काफ़ी अच्छा कर सकता है। अब दरभंगा, मधुबनी वाले क्षेत्र में मखाना की काफ़ी उत्पादन होता है, नालंदा वाले क्षेत्र में अमरूद, नींबू, इन सभी चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो इसका फूड प्रोसेसिंग करके इन क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है। फिर आप देखेंगे कि डेयरी, मक्का प्रसंस्करण की भी यहाँ प्रबल संभावना है। नेक्स्ट हम देखते हैं आईटी इंडस्ट्री। तो आईटी इंडस्ट्री के लिए बिहार में प्रयास शुरू कर दिए गए हैं, परंतु बिहार में यह उस तरीके से अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाया है। इसके लिए आप देखेंगे शुरुआती प्रयास के रूप में तो 2007 में बिहार सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की थी, और यह प्रयास कर रही है बिहार सरकार की जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बिहार में आकर अपना ऑफिस खोले, इसके लिए वह कुछ माहौल बना रही है। आप हाल ही में देखेंगे बिहार आईटी पॉलिसी 2024, इसके तहत कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है, खासकर सब्सिडी, बिजली, भूमि, इन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है, ताकि वो जो कंपनी है वो आकर्षित होकर बिहार आए और यहाँ पर लोगों को रोजगार मिले। आप देखेंगे कि कैलिफोर्निया की एक बहुत बड़ी आईटी फर्म है टाइगर एनालिटिक्स, उसका जो वो अपना ऑफिस भी पटना में खोल चुकी है, और यहाँ से वो ऑपरेशन अपना स्टार्ट कर चुकी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके लिए हाल ही में आप देखेंगे गर्दनी बाग में एक आईटी पार्क बनाने की घोषणा की गई है बिहार आईटी नीति 2024 के तहत। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बिहार में जो इंडस्ट्री है वह कुछ महत्वपूर्ण इंडस्ट्री थी। इस तरह से जो आज का हमारा सेशन था, बिहार में जो उद्योग है उसको लेकर हमने चर्चा किया। तो कैसा लगा आपको यह चर्चा, इस पर जरूर आप कमेंट करें, और चाणक्य इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।